हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेशन का। प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। 7.4 7.3 तो प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे 7.4 और 7.5 के सारे क्वेश्चन। सो NCERT 7.4 एंड 7.5। उसके बाद के लेक्चर थोड़ा सा इजी है। सो दिस इज द प्रोबेबली लास्ट लेक्चर। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है क्योंकि ये जो 7.4 और 7.5 ये लेक्चर है, इसमें बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है जो कि इंटीग्रेशन का आई थिंक बेस्ट क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स NCERT का देखेंगे। अब जैसा कि एक दो क्वेश्चन का फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। यही फॉर्मूला आगे बहुत जगह यूज होगा तो उसको हम लिख देते हैं dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये रहे, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जैसा कि बुक में दिया होगा साइन इनवर्स x बाय a। जब ये फॉर्मूला रहे प्लस c कांस्टेंट, और यही में अगर रहे dx रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, तो आप क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला रहे तो आप लगाइएगा log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी। ये दो फॉर्मूला है जो कि बार बार यूज होगा। और बाकी भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक तो हम जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताए थे dx, इसको भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। इसका होता है 1/a टेन इनवर्स x बाय a। तो ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है। बाकी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक तो रूट अंडर के अंदर जो भी आ जाए। और ध्यान से देखिए, जितने फॉर्मूले हैं सारे हम इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में हम कर लेंगे। सो प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत दिन से इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं तो प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। और भी हम कुछ देख लेते हैं। देखिए, रूट के अंदर है, अब रूट के बाहर भी तो हो सकता है। जब रूट के बाहर हो तो फॉर्मूला आपका आ जाता है रूट अंडर dx। अब यही प्लस में रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, इसको आपको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन आप हमेशा याद रखिए 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये होता है। यही वाला अगर रूट ना रहे तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, तो वहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a log, सिंपल सा बात है कि जब ए रहे तो सिंपल सा बात है a और यहां x है। एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक होता है a माइनस एक्स स्क्वायर। तो a माइनस एक्स स्क्वायर जब रहे तो इसमें प्लस वाला टर्म ऊपर होता है और माइनस वाला नीचे होता है। इसमें माइनस वाला ऊपर होता है तो x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a का मॉड। तो ये हम फॉर्मूले हम अब तक देखें। और एक दो फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम सारे फॉर्मूला इसमें देख के, और सारे का सिर्फ फॉर्मूला नहीं, 7.4 और 7.5 में सारे फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, मतलब यूज। प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन, सो होपफुली इसमें हम सारे इसका कंसेप्चुअल पॉइंट है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम सारे फॉर्मूला देखेंगे और विथ कंसेप्चुअली। आइए
ये आपका सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम इंटीग्रेशन का एक एक करके देख लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बताते हैं। ये तो कुछ तो है, और एक और फॉर्मूला है जिसको हम बाद में देखेंगे, वो भी प्रोबेबली देख लेते हैं 1 मिनट में। अब देखिए, ये फॉर्मूला जब भी रहे, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो याद रखिएगा ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज होगा। और ये एक फॉर्मूला है, तो ये हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला भी बार बार यूज होता है, प्रोबेबली इट्स वेरी गुड फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत यूज होता है, इसीलिए हम सारे फॉर्मूला एक एक करके लिख दिए। और ये भी यूज होता है, कभी काल आता है। अब एक फॉर्मूला यही वाला है, ये जब रूट जो है ऊपर चला जाए तो क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब ए, इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जब ए पहले रहे तो याद रखिएगा ए क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में पॉजिटिव। अब यहां देखिए ध्यान से, जब जब पहले रहे, ए क्या है, कुछ भी कांस्टेंट होगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा, पॉजिटिव टेक प्लेस। लेकिन जब एक्स जब रहे तो याद रखिएगा नेगेटिव टेक प्लेस। यानी एक समझिए कि ट्रिक टाइप आप याद रखिएगा। इसे ट्रिक क्या है, इसको अब याद करने में तो, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला है जिसको याद करना, समराइज करना ही बहुत बड़ा है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन बस एक ही चीज में होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए, जब यहाँ कांस्टेंट टर्म रहे तो याद रखिएगा, जब ये कांस्टेंट ए हो, कांस्टेंट ए हो, तो क्या होता है, पॉजिटिव टेक प्लेस। तब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यही वेरिएबल शुरुआत में एक्स हो, क्योंकि एक्स कांस्टेंट नहीं है ना, एक्स वेरिएबल हो, तब याद रखिएगा यहाँ नेगेटिव जो है वो टेक प्लेस होता है। देखिए, इस दोनों में आपका फॉर्मूला ही लग जाएगा। जिसे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होना चाहिए। अब इसका देखिए, आप क्या कर सकते हैं, इसका आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब भी कीजिएगा तो क्या होगा, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा पहले आएगा, तो पहले क्या आएगा, जब ए पहले हो तो ए में पॉजिटिव वाला पहले आता है, तो पॉजिटिव वाला जब पहले आएगा तो लॉग ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब यही अगर निगेटिव वाला आ जाए, अगर यही x पहले आ जाए, इसमें देखिए x है, तो क्या होगा, इसका अगर आप फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए एक्स माइनस ए, यानी x प्लस ए और x माइनस ए। तो देखिए x क्या होता है, x वाले में निगेटिव वाला, यानी निगेटिव वाला पहले आएगा, तो x माइनस ए पहले इसमें आता है, डिवाइडेड बाय x प्लस ए। तो ये हमेशा एज ए आप ट्रिक याद रखें। ये ट्रिक एक ही जगह काम नहीं करता, एक जगह ये और भी काम आएगा। जब हम क्या करेंगे, ये जो रूट डिवाइड में है, ये रूट ऊपर भी आता है, तो वहां भी अगर ए से शुरू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव होता है तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये एक्स से शुरू होता है तो ये निगेटिव आ जाता है, तो निगेटिव वाला को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, और अगर ए आए तो हम पॉजिटिव वाले को पहले प्रेफरेंस देते हैं। ये समझिए कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ए जब रहे तो पॉजिटिव को प्रायोरिटी देंगे, जिससे कोई रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब एक्स रहे तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, निगेटिव वाले को। तो ये फॉर्मूला एक बार यहाँ भी काम करता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी तो 1/2 है 1/2 है, दोनों में रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें अगर ए से शुरू हो तो पॉजिटिव को प्रायोरिटी और एक्स को तो नेगेटिव को प्रायोरिटी। और हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं, इसको के पास एक और फॉर्मूला बचा है, उसको भी कर लेते हैं।
अब एक फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं, होपफुली लास्ट हो जाएगा। इसमें ट्रिक बस यही है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, यहाँ पे अगर माइनस रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उससे कोरिलेट करते हैं। अब ये कुछ ऐसा टर्म में आएगा तो क्या क्या होगा इसका याद रखिएगा हमेशा, एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। क्या किए, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा है, याद रखिएगा। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब ए है तो पॉजिटिव, तो देखिए यहां बीच में पॉजिटिव साइन आ गया। अब ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले में एक बार पॉजिटिव आया तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, एक में यहाँ है डिवाइड और एक में है क्या है, ये डिवाइड में है, एक जगह मल्टीप्लाई में है, तो क्या है एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बीच में प्लस का साइन क्यों, क्योंकि ए को हम पॉजिटिव प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और यही अगर रहेगा निगेटिव में, यानी कि रूट के अंदर कुछ ऐसा रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो ये हो गया, लेकिन जब ये इसका हमको करने का रहेगा तो ध्यान दीजिए हम क्या बोले थे, एक्स जब रहे तो निगेटिव को प्रेफरेंस देंगे। तो क्या देखिए प्रेफरेंस हम किसको देंगे, निगेटिव को, तो रूट बाकी जो चल रहा है वही चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, उसमें भी था इसमें भी था प्लस, अब प्लस नहीं चलेगा माइनस, क्यों, क्योंकि हम कहे थे एक्स जब रहे तो निगेटिव साइन को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग के अंदर ये सारा क्वांटिटी अब डाल दीजिए। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव निगेटिव का हमेशा दिक्कत होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव के लिए ये ट्रिक बहुत ही एप्लीकेबल है। और यहाँ लिख लीजिए लॉग एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर मॉड कीजिए और प्लस सी, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इसका फॉर्मूला तो इससे आप कोरिलेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स आ जाता है। और यही वाला में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो निगेटिव वाले को हम क्या प्रेफरेंस देते हैं, और ए स्क्वायर माइनस 2 बीच में माइनस का साइन, बाकी तो है लॉग, यही प्लस रहे तो सारा प्लस हो जाएगा, सिंपल सा बात है, एक फॉर्मूला है। तो ये वाला तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक्स निगेटिव है, और एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, एक सिचुएशन और हो सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस है यहाँ तो सारा प्लस है, तो इसमें लफड़ा ही नहीं है प्लस माइनस का, तो सिंपल सा बात है, ये फॉर्मूला कंप्लीट है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी। ये फॉर्मूला तो बेस इजी है, मेन इसको इससे कोरिलेट किया, और यहाँ प्लस माइनस का जब भी दिक्कत हो, अभी जैसा कि एक फॉर्मूला हम लिखे थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जब एक्स पहले रहे तो किसको प्रायोरिटी देना है, निगेटिव को, तो जब निगेटिव को देना है तो 1/2 है तो दोनों में होता है, अब बाकी लॉग क्या होगा इसका कीजिएगा तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो जाता है इसका मॉड, ये लॉग के अंदर आ जाता है। ये देखिए प्लस वाला इसमें आता है क्योंकि ए से शुरुआत हो रहा है, तो ये एक समझिए कि ये सिंपल ट्रिक है, बाकी अगर आपको याद है तो बेटर है, बाकी अब इस पे हम प्रॉब्लम देखते हैं। आइए देखते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम। क्योंकि ये फॉर्मूला तो बस याद करने के लिए है, बाकी इस पे प्रॉब्लम जो है एक एक करके एनसीईआरटी का सारा देखेंगे।
इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉब्लम है, इसके सारे फॉर्मूले जब तक याद नहीं रहेंगे आपको ये हमेशा परेशान करेगा, इसलिए एक बेसिक सा ट्रिक दे दिए। इंटीग्रेशन है dx रूट ओवर 8 + 3x - x²। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इसका जब करना है तो सिंपल सा बात है, वही फॉर्मूला जो अभी हम लिखे थे उसी पे हमको किसी ना किसी तरीके से हमको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, a² - x², x² - a², दो ही फॉर्मूला अभी तक हम देखे थे। अब ये किस पे जाएगा, अब ये जाएगा किस पे, ये हमको अब उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो x², अब ध्यान से देखिए +2ab, ये तो यहाँ पे हो जाएगा -2, a के जगह पे x, b के जगह पे क्या हो जाएगा 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ओवरऑल 3x आएगा, माइनस हम कॉमन ले लिए हैं। अब हमको ये देखना है a + b, a - b किसका होल स्क्वायर बनता है और किसका बनेगा। तो देखिए b के जगह पे क्या आ गया, ये टर्म आ गया 3/2, 2ab, हम हमेशा चेक करते हैं 2ab, ये हमारा फंडा हमेशा होता है, इसको a + b या a - b पे हमको तोड़ना पड़ता है। तो a² तो हमको पता है x² है, हमको b चाहिए, b, तो b क्या है यहाँ पे 3/2, क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये -3x, फिर ये माइनस कॉमन लिए तो माइनस +3x आ जाएगा, यही इक्वेशन। अब +8, तो सिंपल सा बात है, देखिए 2ab में b हमारा क्या आ गया, a आ गया x, और हमारा b क्या आ गया, b आ गया 3/, तो b² करेंगे 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 9/4। अच्छा, ये हम प्लस किए तो एडजस्ट करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, तो 9/4। और ध्यान से देखिए, अगर माइनस लिखे हैं, माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये भी आपका माइनस में चला जाएगा, तो 8 को लिखेंगे -8, तो ये चलने दीजिए। तो ये आपका अब आ गया इस इक्वेशन को, क्योंकि हमको अभी फॉर्मूला बताए थे उसी फॉर्मूला पे हमको किसी न किसी तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब ये आ गया आपका क्या, dx रूट ओवर, रूट के अंदर क्या हुआ x - 3/2 का होल स्क्वायर, या इस 8 को अंदर नहीं लेते हैं, इस 8 को हम बाहर ही रखते हैं, बाकी ये है +8, ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 3/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, पहले से +8 था, और ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो ये भी +9/4 हो जाएगा। तो आपका अब आ गया इक्वेशन dx रूट ओवर x, अब यहां बीच में माइनस कॉमन लिए थे तो माइनस यहां लगा रहेगा, और सिंपल सा बात है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/4 बाहर निकलेगा तो +9/4 हो जाएगा ये सब। तो अब यहां से आ जाएगा आपका, माइनस बाहर लिख लेते हैं, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर ऐड करते हैं 4×32 +41/4, ये आ गया। अब हमारा ये किस फॉर्म में बन गया, सिंपल सा बात है, dx रूट ओवर, अब हम इसको लिख सकते हैं √41/4 a² - b², b के लिए यहाँ हो जाएगा आपका x - 3/2 का होल स्क्वायर। यह सारा चीज रूट के अंदर चल रहा है, आप समझिए कि सिंपल फॉर्म में आपका दिख गया dx रूट अंडर a² -
एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख गया। अब ए के जगह पे क्या है यहाँ पे, सिंपल सा बात है, इसको आप लिख सकते हैं, आप 41/4 को लिख सकते हैं, रूट भी कर लीजिए, इसका स्क्वायर भी कर लीजिए, ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये 41/4 ही रहेगा। तो देखिए इस फॉर्म में मेरा आ गया, और इस फॉर्म में आने के बाद तो हमारा काम आसानी होता है। इसका फॉर्मूला अभी हम देखे थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका तो डायरेक्ट हो जाता है क्या, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। सिंपल सा बात है, यही फॉर्मूला हो जाएगा। और हाँ, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि x का अगर कोई कोफिशिएंट रहे, मतलब x में अगर 2 मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है, तो वो हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद डिवाइड में आ जाता है। जबकि इत्तेफाक ये है कि x में यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल सा बात है। और अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं तो दिक्कत नहीं है। तो अब आपका इंटीग्रेशन देखिए कितना सिंपल हो गया। इसको उसके फॉर्म में ले आए तो क्या हो जाएगा, रूट 41/4 ए स्क्वायर, ये एज ए का काम किया, और यहाँ आ गया x माइनस 3/2, ये एज ए बी का काम किया। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखा, अब इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x, x के जगह पे ये है, क्या है, x माइनस 3/2 ए, x बाय ए के जगह पे क्या है, रूट ओवर 41/4 प्लस सी, यही आंसर हो गया। सिंपल सा बात है, इसको इस फॉर्म में हमको लाना था, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स x बाय ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ये बार बार ये एक बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम डिस्कस कर दिए। अब इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम रहे, इसको आप किसी न किसी तरीके से डील कीजिए। एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको हम बता ही देते हैं। रूट ओवर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, यही वाला फॉर्मूला पे किसी न किसी तरीके से हमको ब्रेक करना है। यहाँ a है और एक जगह b है, दोनों जगह a, यहाँ पे माइनस है माइनस b। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में भी पूछा है, सीबीएसई में भी पूछा है। dx अपॉन रूट ओवर x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब देखिए ये है रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्म या तो ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब अगर है सिंपली दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसको सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों पूछा है। तो एक बार देखते हैं, इसको ब्रेक जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सम ऑफ द रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज ए बी। तो ये आ गया। अब इसको और थोड़ा सा इजी करते हैं, इसको किसी ना किसी तरीके से या तो ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों के फॉर्म में हमको किसी ना किसी तरीके से लाना है, क्योंकि लाएंगे उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। जबकि ये इजीली दिख नहीं रहा है कि उसके फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको दिख जाए।
देखिए, लेकिन हमको लाना है उसके फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है। देखते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं dx रूट ओवर, हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल किसी ना किसी तरीके से तोड़ना होगा। तो ध्यान से देखिए, a स्क्वायर तो आपको मिल गया। अब हम देखते हैं 2ab, हमेशा देखते हैं, याद रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस। अब 2ab हम देखते हैं, वहां से हमको b मिलेगा। अब देखिए 2a प्लस बी, तो यहां भी 2 देना पड़ेगा इसको डिसॉल्व करने के लिए। अब बाकी x, तो 2, ये आपका x है a और b हमारा निकल गया ये। अब ये हमको b पता चल गया, b क्या है, तो 2, ये समझिए ऐसे b का रोल कर रहा है, ये आपका a का रोल कर रहा है। तो 2ab हमको मिल गया, तो b क्या मिल गया, तो b का स्क्वायर कर देते हैं। तो b क्या है, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये प्लस किए हैं अपने तरीके से, तो हमको फिर माइनस भी करना पड़ेगा। तो a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया। और उसके बाद क्या होगा, प्लस ए बी, जो चल रहा था वो तो चलेगा। अब ध्यान से देखिए, अब आपका थोड़ा सा ये काम आसान हो गया। अब इस इंटीग्रेशन में थोड़ा सा, अब a माइनस बी, अब या a प्लस बी का फॉर्म आपको सिंपल सा दिख रहा होगा। अब इसको हम थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं। अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इतना को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। इसको बड़ी ब्रैकेट में रख दीजिए। x माइनस, इतना को हम लिख सकते हैं x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, अब ये दोनों को आपस में आप डिसॉल्व कीजिए। जब डिसॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab अब बाय 4। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा आपका ये माइनस, आइए प्लस, इसको जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा आपका माइनस साइन, इधर रह जाएगा। और यहां से आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, प्लस ए बी, हाँ वो सही है। ये माइनस है, ये माइनस खुलेगा तो आपका ये आ जाएगा माइनस ए बी। इसके साथ आपका माइनस का साइन रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस 2ab a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सब में यहां भी निगेटिव है, साइन लगा हुआ, निगेटिव रहने दीजिए, निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस 2ab और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 2ab, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और बाकी तो 2 चल ही रहा है, तो यहां से आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए, आपका रूट के अंदर क्या आ गया, x माइनस a प्लस बी बाई 2। अब इसका स्क्वायर, अब माइनस इधर क्या आ गया, a माइनस बी
a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्म आ गया dx रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी इसके फॉर्म में आ गया है तो आपका आंसर अब आ जाएगा। देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन अब इजी हो गया, अब इस फॉर्म में आ गया, फॉर्म ही तो बदलना है। देखिए हर किसी का आप इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसका हम फॉर्मूला अभी लिखे थे, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब यही लगा देंगे लॉग, अब x में कोफिशिएंट नहीं है, याद रखिएगा जब कोफिशिएंट नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे आप लगा दीजिए, सिंपली लगा दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा लॉग के अंदर मॉड x के जगह पे क्या लिखा, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये आपका x के जगह पे आ जाएगा, प्लस क्या है, प्लस होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो है, मतलब जो इक्वेशन है वही लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, इसको आप जब भी ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab एक आएगा पहले, माइनस 2ab, इसका प्लस 4ab, और नीचे तो बाई 4 चल ही रहा है। तो सिंपल सा बात है, ये माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ a माइनस ए स्क्वायर बचेगा, फिर बी स्क्वायर माइनस इसका कॉमन ले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बच जाएगा। सिंपल सा बात है, ये 4ab में 2ab, अब माइनस हम कॉमन ले लिए तो ये बच जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और बाई टू, क्योंकि 4 को भी हम कर लिए तो ये सिंपली आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इधर वाला आ गया, ये आ गया था, ये आ जाएगा। सिंपली इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इतना को मिटा के अब हम लिख सकते हैं क्या, माइनस a बाई बी का 2 का होल स्क्वायर। अब सिंपल सा बात है, x प्लस रूट ओवर जो भी है वो आप लिख दीजिए। मेन इसको फॉर्म में लाना है, फॉर्म में अगर आ गया फिर आपका आसान हो जाएगा। फिर क्या है, लिख दीजिए जो भी आपका है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 एक्स स्क्वायर, ये सारा रूट के अंदर चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, अब प्लस कांस्टेंट, तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसीलिए हम फॉर्मूला पहले बता दिए थे, अब उस पर हम सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं एक एक करके। अब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन हम करवाते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला टाइप जो क्वेश्चन था उसको तो हम देख लिए, अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर, जैसे स्टेप 7.5 है, 5 है, तो उसको देखेंगे। ये एक बार देख ही लिए। अब हम देखते हैं 7.5। अब ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, इसको आप अभी तक जो भी कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन देखें, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। इसमें हर एक पार्ट का अलग अलग सारा का फैक्टराइजेशन टाइप रहेगा, सारा का हमको देखना पड़ेगा। तो ये नया टाइप का प्रोफाइल है, इसलिए हम फिर से देखते हैं, इसके बेसिक प्रोफाइल को करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ये प्रोफाइल, अब नया प्रोफाइल है। नया प्रोफाइल इस टाइप का आपका रहेगा क्वेश्चन में, जैसा कि दिया रहेगा 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और रहेगा आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये आपका अब समझिए कि ऑलमोस्ट इसका इंटीग्रेशन करना इस टाइप का जब भी रहे, तो अब जब भी इस टाइप का आपको मिले, कब, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, देखिए नीचे क्या है, फैक्टर है ना, तो जब भी इसको फैक्टर के फॉर्म में रहे तो इसको आप इजीली तो कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही चैलेंजिंग है। ये समझिए कि 7.5 है। 7.5 में इस टाइप का आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसको आप किस तरीके से ब्रेक कीजिएगा, इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको बनाना आसान नहीं होता है। तो इसको हम अब ध्यान से देखिए, इसको नए तरीके से हम डील करेंगे। इसको जब भी फैक्टर रहे, फैक्टराइजेशन फॉर्म में इंटीग्रेशन रहे, मतलब उसका कुछ प्रोफाइल इस टाइप से रहे कि फैक्टर के फॉर्म में रहे, जैसे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। इसको किसी ना किसी तरीके से इजी फॉर्म में जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हर किसी का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, आपको उसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको किसी ना किसी तरीके का फॉर्म में लाना पड़ेगा और उससे ये आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ax, a इज ए समथिंग कांस्टेंट, और इसको लिखेंगे सिंपल सा बात फैक्टर के फॉर्म में, x माइनस 1 प्लस b हुआ ये, अब यहां से हो जाएगा x माइनस 2 प्लस c x प्लस 2। देखिए सारा फैक्टर के फॉर्म में ली। अब इसको पहले क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, जो डिनोमिनेटर में है उसको फैक्टराइज कर लीजिए। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब इसका आप फैक्टराइज कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इस टाइप के फॉर्म में आपको दिखेगा। और जब भी इस टाइप के फॉर्म में आपको दिखे x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, इसको फॉर्म में कीजिए और इसको किस तरीके से 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें। यानी कि आपको इसको पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जब भी आपको फैक्टर के फॉर्म में रहे, ये आपका नया टाइप का इंटीग्रेशन है। इस टाइप के प्रोफाइल को, इसमें आप क्या कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है, इसीलिए इसको ध्यान से हमको बनाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे आपको। 7.5 का ये है सारा, 7.5 के, क्योंकि जिसका फॉर्मूला है वो तो आसान है। जैसे हम अभी शुरुआत में ही फॉर्मूले कुछ देखे थे, तो उस फॉर्मूले में अगर फिट होता है तब तो ठीक है, लेकिन ये सब किसी फॉर्मूले में फिट नहीं होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे, इसको कहते हैं फैक्टराइज फॉर्म है। इसको फैक्टर के फॉर्म में लाएं। देखिए x माइनस 1 है, अब इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका फॉर्म आ गया। तो अब इसको हम सिंपली, अब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लिए, ये भी सही है। अब ध्यान से देखिए, जब आपको इस फॉर्म में ये मिला तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सिंपल, पहले इंटीग्रेशन नहीं करना है, पहले आपको ये जो लिखा हुआ है 5x, इंटीग्रेशन अभी हमको करना ही नहीं है। अभी हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद हमको इंटीग्रेशन करना है। यानी इसको इस फॉर्म में ला के उसके बाद हमको इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में। तो पहले हमारा क्या काम रहा कि अभी इंटीग्रेशन इसका हो ही नहीं सकता है, तो इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे। x माइनस 1, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, a कैपिटल A x माइनस 1, फिर करेंगे बाई b, यहां से लिखते हैं x माइनस 2 प्लस c x प्लस 2। इसको पहले हम इस फॉर्म में ले आएंगे। अभी हमको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, अभी हम बस सिंपली इसको ये इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें। अब हमको क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। अब हमको a और b और c का हमको वैल्यू निकालना है।
इस सारे इंटीग्रेशन के इस टर्म को इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको किसी न किसी तरीके से इसमें आप कन्वर्ट कर लिए। अब इसको हम जब इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो ए बी सी तीनों को फॉर्म में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हमको इंटीग्रेशन जब इस फॉर्म में ये आ जाएगा, उसके बाद हम इंटीग्रेशन इसका आसान से कर लेंगे। लेकिन हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है सारे में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से देखते हैं, 5x ये बच जाएगा। अब ये सारे में मल्टीप्लाई होगा, सारे में होगा तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल ए। अब ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 आपको वेरिएबल है, कौन कौन, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब तो हमारे पास 3 इक्वेशन होना चाहिए। अब देखिए ये इंटीग्रेशन नहीं है, अब सिंपली अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, ए बी सी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ए, अब यहाँ पे फिर हम करेंगे बी, x माइनस 2, जब x माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1। ये सिंपल सा बात है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जितना डिनोमिनेटर है सारा न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से ये बचा और यहाँ से बचेगा x माइनस 1 और यहाँ से x प्लस 2 एग्जैक्टली प्लस सी करेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1 आपका सिंपली आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, हमको अब इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए ए बी सी, इसीलिए ये जो है ये प्रोफाइल जो है बहुत ही चैलेंजिंग है, इसीलिए इसीलिए इसका हम सेपरेट लेक्चर ले ही रहे हैं। ये प्रोफाइल 7.5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ए बी सी निकालने में भी अगर आपका गलती हो गया, कहानी खत्म। तो ये प्रोफाइल जो है इंटीग्रेशन का ये बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें अब ध्यान से क्या करेंगे, हमको 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। अब इसको क्या करेंगे, अब ध्यान से देखते हैं, इस इक्वेशन में एक बार x बराबर इसका जो हमारा क्या आया है फैक्टराइज में, यानी जो हमारा रूट्स आया है, रूट्स क्या है, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर -2। तो ये तीनों को एक बार पुट कीजिए। जब x बराबर 1 एक बार पुट करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 2 और x बार, तो एक बार हम पहला क्या करेंगे, x बराबर 1 पुट करते हैं। जब 1 पुट करेंगे तो इधर से 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इधर 5 आ जाएगा, अब तो राइट साइड क्या आ जाएगा, कैपिटल A। जब हम क्या रखेंगे, x बराबर 1, जब 1 रखेंगे तो इधर 5 और इधर आपका आ जाएगा, इसमें 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा -3। फिर इसमें रखेंगे, जब 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी b वाला टर्म गया, ये 0 हुआ, 0 इंटू वाट एवर 0, तो ये वाला टर्म गया। तो प्लस अब c वाला में क्या आ जाएगा, जब हम x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो -1। और यहाँ पे जब हम 1 पुट करते हैं तो ये वाला भी टर्म आपका चला जाता है, यानी कि c वाला भी चला गया, तो इंटू 0। अब लिख लीजिए b इंटू 0, तो 0, तो यहाँ से आ जाएगा 5 दैट इज इक्वल टू, सिंपल सा बात है, ये भी 0 ये भी 0, तो a इंटू -3, तो यहाँ से आ जाएगा a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, सिंपली आ गया 5/-5/3। अब a का वैल्यू आ गया। अब एक बार हम क्या पुट करेंगे, x बराबर 2। देखिए जब x बराबर 2 पुट करते हैं, एक वैल्यू आ गया, तो सिंपल सा बात है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब हम एक बार पुट करते हैं x बराबर 2। अब जब हम 2 पुट करते हैं, अब इस इक्वेशन में x बराबर 2 पुट करते हैं, तो 2 करेंगे तो 5 इंटू 10, x बराबर 2। ये कब था, जब x बराबर 1 था। अब x बराबर 2 करेंगे, x बराबर 2 पुट कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 10, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे जब 2 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा, यानी ये वाला गया a इंटू 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें पढ़ेंगे x बराबर 2 पुट करेंगे। जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से 2 माइनस 1 तो 1, और यहां से 2 जब पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 4। अब ऐसे ही x बराबर जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, c इंटू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा ये भी 0 ये भी 0, तो यहां से b बराबर आपका सिंपली आ जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा 10/4। यू विल गेट 5 2 पॉइंट, इसको आप 5/2 याद रखिए, ये आपका हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब x बराबर हम क्या पुट करेंगे, x बराबर एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे -2। तो देखिए a का वैल्यू यहां से आ गया, b का वैल्यू यहां से आ गया, अब एक ही बचा है तो c का आ जाएगा। अब c का लाने के लिए हमको x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, -2। देखिए जब -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -10, ये -10 आ जाएगा। और जब -2 पुट करेंगे तो ये 0, तो a इंटू 0। अब देखिए b, अब जब हम -2 पुट करेंगे तो ये वाला भी 0 हो गया, यानी b इंटू 0। अब c क्या बचेगा भाई, अब c बचेगा जब -2 पुट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा जब -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3। सिंपल सा बात है, यहां से आपका एक ही बचा हुआ है, अब वो आ जाएगा। तो यहां से देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -10/12, तो ये आपका आ जाएगा c का वैल्यू, तो c का वैल्यू आपका आ जाएगा 5/6। तो c इज इक्वल टू -5/6। तो देखिए a का भी वैल्यू आ गया, b का भी आ गया, c का भी आ गया। अब a b c आ गया, मतलब हमारा आंसर आ गया। एक बार इसको आप देख लीजिए क्या किए, सिंपल सा बात है। ये प्रोफाइल बहुत ही चैलेंजिंग है, इसलिए इसमें हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको कि इसको हमको किस तरीके से इस फॉर्म में हम कन्वर्ट किए, क्योंकि डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। तो जब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं तो आपको क्या करेगा, दो अलग अलग फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में। क्योंकि इस फॉर्म में आने के बाद हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, क्योंकि इसका हो जाएगा log x - 1 log x - 2 log x + 2। सिंपल सा बात है ये फॉर्म में। तो ये फॉर्म लाने के लिए हमारा 3 इक्वेशन आ जाता है। तो क्या करते हैं, सिंपली इसको, ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है। सिंपल सा बात है, तो जब ये डिनोमिनेटर जो है इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये ऑब्वियसली 5x ही बच जाएगा। जब 5x बच जाएगा, सिंपल सा बात है, जब ये 5x ही बच जाएगा, बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहां से हमको 3 रूट्स मिला, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर -2। एक एक बार पुट किए और सारा का हमारा वैल्यू, एक बार जब यहाँ 1 पुट किए x का वैल्यू 1, एक बार x बराबर 2 पुट किए और x बराबर -2 पुट किए। तो देखिए a बराबर आया -5/2। अब सिंपली पुट कर देंगे, आपका आंसर है। आइए आप a और b c का वैल्यू पुट करते चल जाइए, आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। ये प्रोफाइल बहुत ही कमाल का है। अब ध्यान से देखिए, ये प्रोफाइल में अब a का वैल्यू आपका आ गया, सिंपल पुट कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा log। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब a क्या है, a क्या है -5/3, तो -5/3 इधर रहेगा। तो log x - 1 का मॉड। अब ध्यान से b का वैल्यू क्या आया, b का आया 5/2, तो 5/2 प्लस में है तो प्लस में log x - 2 प्लस c का वैल्यू अब क्या आया, c का वैल्यू आपका आ गया -5/3 -5/6 log
-5/6 log x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x 1 + x²। अब इसका भी हमको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। टू अपॉन 1 - x 1 + x² इस फॉर्म में रहे तो अब हम इसको कैसे लाएंगे। अब सिंपल सा बात है, इसको उसी फॉर्म में हमेशा लेके आएंगे। ए बी सी तीनों को फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। तो सिंपल सा बात है, इसको लिख देंगे इस फॉर्म में जब भी रहे तो इसको हम हमेशा एक ही फॉर्म में लेके आएंगे। इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन, एक बार इसको देख लीजिए, ये अलग प्रोफाइल है, इसीलिए हम सारे प्रोफाइल अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन है और जो ये क्वेश्चन है दोनों अलग अलग है। ये प्रोफाइल क्या है, ये प्रोफाइल आपको कह रहा है इंटीग्रेशन हमको करना है, dx का इंटीग्रेशन करना है 1 - x 1 + x²। इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको करना है। अब 2 है, 2 तो समथिंग कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बाहर हो जाएगा। लेकिन ये प्रोफाइल जो है पिछले वाले प्रोफाइल से अलग है, इसीलिए कहते हैं ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप का हम इंटीग्रेशन इसमें हम लेके आए हैं, हर एक टाइप का, ये पिछले वाले टाइप से अलग है। अब इसको हमको किस तरीके कन्वर्ट करना है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 अपॉन 1 - x 1 + x²। इसको हम इस तरीके से, हम किसी ना किसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसको हमको लाना पड़ेगा a अपॉन 1 - x, एक तो ये है, और दूसरा प्लस bx + c बाय 1 + x²। ये प्रोफाइल क्या है ना दूसरे से चेंज है, उसमें ये नहीं था, bx + c टाइप कुछ नहीं था, a b c था, तो वो थोड़ा सा इजी था, ये उससे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो ये समझना, ये जो समझिए इंटीग्रेशन का हम लेक्चर ले रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला होता है तो उसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दिए a² - x² या x² - a²। ये जो है इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको समझना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसको बिना समझे आप नहीं बना सकते। ये सब इसमें सिंपल सा बात है, इंटीग्रेशन में बहुत सारा टाइप है, तो ये समझिए कि इस टाइप को आपको पूरे तरीके से बढ़िया से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिना समझे आपसे बनेगा ही नहीं इस टाइप का इंटीग्रेशन। तो इसको क्या किए, सिंपली a/x जो कि पहले एज यूजुअल हम कर रहे थे, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए bx + c, ये नया टाइप का इंटीग्रेशन। इसको हम ये क्यों किए, अब ये भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछले वाले में जो भी था, पिछले वाले और इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 1 - x प्लस उसमें था b x - 1 या 1 - x, रहने दीजिए, यहाँ x + 2 था, यहाँ है c x - 2, इस टाइप से था।
तो जब भी करते तो इसका डायरेक्ट हो जाता है, इसका तो कुछ भी इसमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा। तो 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स था, यहाँ पे क्या था log x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे था log x माइनस 2 का इंटीग्रेशन, x माइनस 2 का इंटीग्रेशन प्लस c, इस टाइप का इंटीग्रेशन था। तो वहां पे थोड़ा आसान था, लेकिन इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेट आप नहीं कर पाइएगा। आप अगर लिख देते हैं यहाँ पे बी एक्स प्लस सी को, अगर आप कुछ देर के लिए सिर्फ बी लिख देते तो आपका काम और थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता, सिर्फ बी लिख देते। जैसे कि इसमें हम बाकी सब में लिख देते थे सिर्फ बी, तो सिर्फ बी। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन भी तो आप नहीं कर पाइएगा ना। वैसे इसका तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा जनरल केस रहे फिर भी नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम कहे थे जैसा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख रहे हो तो उसमें हम अब इस टाइप का जब भी रहे तो इसमें हम कुछ ये तो इसमें हम क्या देख रहे थे, बी एक्स कीजिएगा तो नहीं, तो ये प्रोफाइल अलग है, इसका डायरेक्ट हो जाता था। लेकिन इसको करने के लिए हम बताए थे जैसा कि एफ एक्स एफ डैश एक्स ऊपर हो और नीचे क्या हो, एफ एक्स हो। इसका जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग एफ एक्स हो जाता है। सिंपल सा बात है, मॉड लगा लीजिए प्लस सी, इस टाइप का इंटीग्रेशन है। तो आप ध्यान दीजिए इसका डायरेक्ट होता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ता है। तो ये जो प्रोफाइल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आराम से धीरे धीरे करके करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको जब भी आप देख रहे हैं, बाकी क्या है, अब सिंपल सा बात है, अब इसको लिखेंगे 2 बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इसको आप इस तरीके से लिखिए 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको आ जाएगा 2, ये डिनोमिनेटर अब मल्टीप्लाई जाएगा तो यहां से आ जाएगा, सिर्फ इधर 2 बचेगा और इधर क्या बचेगा a, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से फिर आ जाएगा बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहां से सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो रूट, एक ही रूट आपको मिल रहा है, x बराबर 1 ही एक यहाँ आपको रूट ऑब्वियस वाला दिख रहा है, और यहाँ से अगर कीजिएगा हाँ तो x बराबर 1, तो यहाँ से आप पुट कीजिए। एक तो है, सिंपल सा बात है, LHS और RHS को सिंपली कंपेरिजन कीजिए, सिंपल सा बात है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वहाँ तो आसान था। अब x बराबर 1 पुट कीजिए एक बार इक्वेशन में, x बराबर अगर हम 1 पुट करते हैं, जब हम x बराबर 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, x बराबर 1 पुट कीजिए तो इधर तो 2 ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, जब x बराबर 1 पुट कीजिएगा तो ये टर्मिनोलॉजी 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a इंटू, जब 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b इंटू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू सिंपली 1 आ जाएगा, a का आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, इधर देखिए कांस्टेंट टर्म है सिर्फ 2, अब उधर का कांस्टेंट टर्म, दोनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इधर का कांस्टेंट टर्म सिर्फ 2, इधर है अगर कांस्टेंट है तो a प्लस कांस्टेंट यहाँ से a, और यहाँ से अगर कांस्टेंट आप देखिएगा तो सिर्फ आ जाएगा प्लस c, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। सिंपल सा बात है, इधर से आप कीजिएगा तो यहाँ से a, और यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म c। तो देखिए a हमको पता है, a क्या पता है 1, तो 2 1 प्लस c, तो यहाँ c बराबर क्या आ जाएगा 1। अब a भी आ गया, c भी आ गया, b बचा, सिंपल सा बात है, b कैसे निकालेंगे भाई। अब ध्यान से देखेंगे, LHS बराबर RHS,
अब देखेंगे इधर लेफ्ट हैंड, ये क्या दिखे, ये हम कांस्टेंट टर्म के लिए 4 कांस्टेंट टर्म, ये कब है, जब कांस्टेंट टर्म बराबर हो, क्या किए, लेफ्ट हैंड का कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म इक्वल, कांस्टेंट टर्म इक्वल बोथ साइड। सिंपल सा बात है कि लेफ्ट हैंड में जितना कांस्टेंट होगा उतना ही दोनों। अब ध्यान से देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब ध्यान से देखिए जितना इधर एक्स का कोफिशिएंट है, सिंपल सा बात है, एलएचएस को आरएचएस से कर दीजिए, तो यहां से अगर एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं तो सिर्फ बी, सिंपल सा बात है, एक्स एलएचएस में नहीं है तो आरएचएस में कैसे हो सकता है, तो यहाँ से सिंपल सा बात है बी बराबर 0 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज, क्योंकि लेफ्ट हैंड तरफ एक्स का कुछ है ही नहीं, एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या मिल रहा है, यहाँ से आपका एक्स का कोफिशिएंट मिल रहा है, लेफ्ट हैंड में कोई एक्स है ही नहीं, तो राइट साइड में भी एक्स का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट अगर लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा बी, यहाँ से बी, और यहाँ से आपका आ जाएगा, जब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का कोफिशिएंट जब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -c, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर तो क्या है, सिंपल सा कोफिशिएंट ऑफ x इन LHS और RHS इक्वल, तो LHS से अगर आप ध्यान से लीजिएगा x का कोफिशिएंट, तो यहां से आ जाएगा b, और यहां से आपका आ जाएगा -c, तो यहां से आ जाएगा b बराबर c, तो देखिए सिंपल सा बात है, c के आया 1 तो ये भी आएगा 1, अब जब 1 आ गया तो इंटीग्रेशन आप सिंपल सा बात है आप पुट कर दीजिए, अब ये बहुत आसान हो गया, बस ए बी सी निकालना इजी था, वहां पे सिंपली आपको दिख रहा था कि 3 रूट आपको मिल रहे थे, यहाँ रूट नहीं था, तो यहाँ क्या करना पड़ता है, एक बार कांस्टेंट टर्म को बराबर किए, एक बार क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बराबर कर लिए, इक्वेट कर लिए, क्या किए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसको हम क्या किए, इक्वेट किए, एलएचएस बराबर आरएचएस, एक बार क्या किए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को किए बराबर, एक बार क्या किए, एक बार तो x को कर लिए और दूसरा बार क्या किए, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दिए, LHS बराबर RHS, और एक बार क्या किए, x बराबर 1 पुट कर दिए, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक बार x बराबर 1 किए, एक बार क्या किए, सिंपली कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लिए, और दूसरा बार कोफिशिएंट ऑफ x बराबर कर लिए, सारे आ गया। अब सिंपल सा बात है, ए बी सी का वैल्यू आप पुट कीजिए, आंसर आपके हाथ में। अब सिंपल बात है, अब यहाँ ए और बी और सी का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, जब ए का वैल्यू क्या है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में ले आए तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, log 1 माइनस एक्स। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका है, ए का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू सिंपली बी का आ रहा है, सी का 1 है तो 1 है, तो सिंपल सा बात है, ये आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आप इंटीग्रेशन सिंपली कर सकते हैं, इसका सिंपल सा बात है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल सा बात है, इसका आ जाएगा log 1 माइनस एक्स, और 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड, इसका आ जाएगा सिंपली log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बाकी कुछ है नहीं। तो ये था प्रोफाइल, दो प्रोफाइल, आई होप इसके सारे प्रोफाइल हम कवर अप कर लिए हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।